जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग 29 मई को करंट अफेयर्स देखेंगे। किन किन बिंदुओं को लेकर हमें ध्यान देना होगा कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुए और जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है। मैं रोज़ ये चीज़ क्यों रिपीट करता हूँ, ताकि आपको इस चीज़ का एहसास होता रहे कि जो घटनाएं आसपास घट रही हैं, आज आपके लिए वो जो घटना है कल वो परीक्षा का आपका प्रश्न होगा। और जब प्रश्न होगा तब आप सोच रहे होंगे घंटों कि यार पढ़ा तो था हमने, था क्या इसमें। इसलिए मैं रोज़ कहता हूँ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घट रही हैं उनका संबंध कितना हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, उन्हीं को छांट कर हम आप तक पहुँचा देते हैं। चलिए आज का बिना देर किए, इस समय हिस्ट्री के टॉपिक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको धन्यवाद और साधुवाद आपको कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए एक बहुत बेहतर मौका खो रहे हैं। जो आपको प्रकृति ने एक अवसर दिया था, आप अपने लिए जीवन निर्माण के लिए एक आधारशिला तैयार कर लीजिए। बहुत बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते थे, अपनी थिंकिंग तैयार कर सकते, अपने आइडियोलॉजी तैयार कर सकते थे। जब ना तो परिवार आपसे कुछ कहता ना समाज आपसे कुछ कहता, आप बेहतर अपने आप को निखार के बाहर ला सकते थे। और इस समय को अगर आपने गंवा दिया, मैं खासकर जून को कह रहा हूँ आपको टारगेट करके, ये जून आपका जीवन बदल सकता है। बसाते अब लगे रहिए, हार मत मानिए और मेरे साथ लगातार जो हम आपके रास्ता दिखाते चल रहे हैं आप उस रास्ते पर चलते रहिए। हो सकता है कि आप बेहतर कुछ कर ले जाएं जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ठीक है, चलिए बिना देर किए सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि कल का ही प्रश्न है। चला देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने खुद को ओपन स्काई संधि से बाहर करने की घोषणा की है? अभी इसकी की है अमेरिका ने। इसके बारे में हम सारा डिटेल बता चुके हैं। चलिए इनको ध्यान से ज़रा देख लीजिए। चलें, ये हाल ही में सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो भैया ये पी कुमार थे, इनको ही उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? सिंगापुर में। यह जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। पी कुमार वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत हैं, यानी एम्बेसडर हैं इस समय। कहाँ पर? कतर में। और इनको अब कहाँ बनाया जाएगा? सिंगापुर का नया उच्चायुक्त, है ना, कमिश्नर इसे कहा करते हैं अपनी भाषा में। तो सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग। तो ये सिंगापुर के बारे में छोटी सी जानकारी रही। अच्छा, सिंगापुर आप जाने सबसे छोटी जगह पर स्थित है। अगर मैप में आप इसको देखें तो जैसे आप इंडोनेशियाई क्षेत्रों के पास पहुँचेंगे, बिल्कुल छोटा बीच में यहाँ पर दबा हुआ छोटा सा एकदम पिद्दी भर का देश है। इसके बगल में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये देश हैं छोटे छोटे करके। नीचे जाएंगे तो और भी ढेर सारे यहाँ पर पड़ा हुआ आपको जावा मिल जाएगा, इनके बीच एक संधि है। इस प्रकार ढेर सारे चीज़ें हैं। कहाँ? सिंगापुर में। अगला है, ज़रा इस फिगर को गौर से देख लीजिएगा। ये क्या है? भारतीय खेल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? ज़रा लोगो इसको देखिएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है जिनका हाल में 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो ये हैं संदीप मुकुंद प्रधान, जिनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। और क्यों बढ़ाया गया इस समय मैंने आपको देखा होगा, ज़्यादातर संस्थाओं के जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, क्योंकि कोविड-19 के चलते संभव नहीं है कि नया चुनाव हो, और नया चुनाव होने के बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलती हैं और उनके लिए कवरअप करने के लिए हमारे पास समय और संसाधन दोनों ही नहीं है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 25 जून 1984 को, और इसका हेडक्वार्टर स्वाभाविक है कहाँ होगा? यस, दिल्ली में। चला देखिए, ये आपके लिए फिगर है, ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। कुछ पूजा जैसा हो रहा है। यस, चलिए देखते क्या है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना वार्षिक खीर भवानी, नोट करिएगा, खीर भवानी मेला, जब सिविल में आया था तो किसी को पता भी नहीं था खीर भवानी मेला, और सब ने मथुरा लगाया था खीर को ध्यान में रखकर। वो खीर भवानी मेला रद्द किया जम्मू कश्मीर ने। ये वहाँ के पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, लेकिन आपको अच्छे से पता कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, जिस वजह से इसको क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। और ये होता कहाँ है? गंदरबल ज़िला है, तो तुलमुल्ला गांव पड़ता है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में देख लें। 31 अक्टूबर 2019, मैं फिर कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से बना कब? 31 अक्टूबर 2019 को, और 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी ना। राजधानी श्रीनगर, जम्मू, 2 होती है ना राजधानी, एक गर्मियों की एक ठंडी की। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको रट लीजिए, हर पेपर में आएगा। ज़रा इनको गौर से देख लीजिए, कुछ कर रहे हैं। और लाख लिखा है, लाख को ज़रा देखकर आप याद करिए कुछ घटना महाभारत की।
याद आई कुछ घटना? बस देखते हैं क्या है। आपको याद होगा एक बार दुर्योधन ने एक रचना रची थी जिसमें सारे पांचों पांडवों को लाक्षागृह में भेजा गया था एक योजना तरीके से, और फिर उसमें आग लगाई गई थी। भगवान कृष्ण की वजह से वो सेफ रहे। तो वो लाक्षागृह जो बना था वो इसी लाख से बना था। लाख में बहुत तेज़ी से आग लगती है। क्यों लगती है हम अभी आपको इसको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको कृषि का दर्जा दे दिया। अभी तक ये कृषि का दर्जा नहीं था। एक्चुअली है क्या, लैसिफर और कोरिया नामक लार्का नामक कीट होते हैं, ये स्रावित करते हैं इस लाख को। स्कारलेट रंग का ये लाल होता है, ये ब्राउन धूसर रंग का ये होता है। तो इसको दिया गया कृषि का दर्जा। कृषि का दर्जा मिलने से किसानों को सहकारी समितियों से ऋण आसानी से मिल जाएगा, और आसानी से उपज बढ़ने पर इसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी होती है। छत्तीसगढ़ राजधानी क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। जरा इनको गौर से देख लीजिएगा, नाम लिखा है, जरा पढ़िए कौन है। जेके रोलिंग। अरे वाह, क्या है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आयका बॉग का नया संस्करण जारी किया गया? जेके रावलिंग द्वारा। पता है आप इन्होंने क्या किया? जो हैरी पॉटर की श्रृंखला बनाई थी वो इन्होंने बनाई थी। हैरी पॉटर लेखक जेके रावलिंग ने अपनी नई पुस्तक द आयका बॉग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। यह है क्या, सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने घोषणा की कि इसके पब्लिकेशन से जो भी पैसा आएगा रॉयल्टी से, वो क्या करेंगे? रॉयल्टी डोनेट कर देंगी कोविड-19 को लेकर। चलिए स्पीकर को वहाँ से देख लीजिए। ज़रा देखिए, आपने एसबीआई कार्ड पे देखा होगा ऐसा कुछ बना हुआ, देखिएगा आप कॉर्नर पे ऐसे नीचे बना रहता है। और ये पेमेंट बैंक, आपको मैंने कहा था कि कुछ निश्चित ही संस्थाएं हैं जो पेमेंट बैंक चलाती। आपको नोट करके ज़रा बताइए कमेंट्स बॉक्स में ईमानदारी से, कुल कितने हो गए पेमेंट बैंक वर्तमान समय में? जैसे फिनो हो गया, आई पोस्ट हो गया, और ये एयरटेल हो गया, और पेटीएम हो गया। इसके अलावा कौन कौन से आप नोट करके बताएंगे। एक फिनो बैंक होता है ना। तो हाल ही में पेमेंट बैंक ने एसएमईएस किसानों को सशक्त बनाने के मास्टर कार्ड से हाथ मिलाया है। तो किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आपको अच्छे से पता है जहाँ पर बैंकों का प्रशासन सही से नहीं हो पा रहा वहाँ पर इस तरह समझौते करके लोगों को वाणिज्य कॉमर्शियल रूप से बैंकों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है ना। तो ये क्या है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली पे, और इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं अजय पाल सिंह बांगा। अगला अंदाज़ा लगाए, मास्टर कार्ड का मुख्यालय यूएसए में है, भारत में नहीं। अगला जरा देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास क्या है, जरा देखिए। हाल में कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने हैं तो हल्के वजन की मिश्र धातु किस आईआईटी ने तैयार की है? तो इसे आईआईटी मद्रास ने तैयार किया। अच्छा है क्या, देखिए, अगर एल्यूमिनियम और हम स्टील को हटा दें, कुछ ऐसे मेटल्स का उपयोग करें जो भार को कम करें, और जब भार कम करेंगे तो फ्यूल कम लगेगा, और जब फ्यूल कम लगेगा तो कार्बन इमिशन की मात्रा घटेगी, और कार्बन इमिशन अगर घटेगा तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने से बच जाएगा। ये प्रयास है ना। तो ये किसने किया? आईआईटी मुंबई ने। चलिए, आईआईटी मद्रास के निदेशक कौन? भास्कर राममूर्ति। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। जरा इसको देखिएगा। यस, क्या है, जरा देखिए। हाल ही में एनपीसीआई ने किस नाम से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया? जी, चैटबॉट समझ लीजिए क्या होता है। चैटबॉट का मतलब होता है जिससे आसानी से आप अपनी बात कहें और वहाँ से रिवर्स आ जाए आपको बात सेटिस्फाई करने के लिए। तो पीआई चैटबॉट शुरू किया है, किसने शुरू किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पीए लॉन्च किया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पीएआई क्या है? तो आपको केवल जवाब है ये एक चैट बॉट है ना। चलिए आगे क्या है। सी को रोवर के संस्थापक और इसको जो चलाने वाली संस्था है जो पीआई बना रही है वो को रोवर है प्राइवेट लिमिटेड। इसके संस्थापक हैं अंकुश सबरवाल, और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। अगला है, ये देखिए ज़रा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दैट इज एनएचएआई
हाल ही में सेबी ने किस सरकारी निकाय पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया। एक्चुअली है क्या कि आप जो भी गतिविधियां इकोनॉमिक करते हैं, आपको उनका लेखा जोखा आपको सेबी के पास देना होता है, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको जुर्माना लगाया था। तो इन्होंने जब अर्धवार्षिक तरीके से अपने नहीं दाखिल वित्तीय परिणाम दाखिल किए, इन पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, मुख्यालय है मुंबई में, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गठन हुआ था 1988, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। चलिए देख लीजिए गौर से फिगर को। वायुसेना के फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में हाल ही में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान, या फर्स्ट फॉग FOC लड़ाकू विमान। ये क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना के स्टेशन सुलूर में तेजस MK-1 फॉग को हाल में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। यह है क्या? एक प्रकार की या हल्के इंजन, बेहद चुस्त और सभी मौसम में बहुत सारी भूमिका अदा करने में सक्षम ये विमान है। और इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें हवा में ही इसमें तेल भरा जा सकता है और फिर से लड़ाई के लिए इसको भेजा जा सके, यानी बार बार उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं, आप ऊपर जाकर हवा में ही ये एयर फ्यूल कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको वायुसेना ने समर्पित किया। तो वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत आपको बहुत सारी परीक्षाओं में आएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं पहले भारत के, कौन है? जनरल बिपिन रावत। अगला देखिए, फिगर को गौर से देख लीजिए। हाल ही में NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मार्कोस टाइजो। ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। NDB का फुल फॉर्म था न्यू डेवलपमेंट बैंक। वह 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, आप अच्छा से पता कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। भारत ने अनिल किशोर को NDB के अगले उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक गठन हुआ 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर है संघाई, चीन। वर्तमान में अध्यक्ष हैं KV कामत, उपाध्यक्ष एंड CRO हैं सर्विस JB। ये था हमारा सेशन, हमारे द्वारा तैयार किए गए कुछ बिंदु जो आप तक पहुंचाए जाते हैं रोज़ के रोज़। भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन पुरस्कार के लिए मीरा चानू का नाम भेजा, यानी अर्जुन पुरस्कार इनको मिल सकता है। कोरोना के कारण लगे आपात को जापान ने समाप्त करने की घोषणा की। अनंत अंबानी को जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। राजस्थान सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फास्ट पोस्ट कोविड-19 योजना का आयोजन किया। नोट कर लीजिए, धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 योजना, इसको आपको नोट करना है। आपसे पूछेगा किस राज्य ने? तो राजस्थान ने। कोरोना के मरीजों पर मलेरिया की दवा के परीक्षण पर WHO ने रोक लगा दी है। हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका ने तेज गेंदबाज सेहान मधुस्का को किया निलंबित। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष रंडी चुना गया। S&P ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया। ये को स्वाभाविक है, ये होगा ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों को जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट किया लॉन्च, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब व्हाट्सएप के साथ चैटबॉट प्रयास करेगी। फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है जरिए फसल और फसल के उत्पादक राज्य, अच्छे से तैयार कर लीजिए, परीक्षाओं में खूब आते हैं। तंबाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश। चना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्रम से 2 हैं। दालें मध्य प्रदेश, राजस्थान। चावल पश्चिम बंगाल, पंजाब। ये आपस में बदलते रहते हैं। गन्ना ये भी बदलता रहता है, कभी नंबर 1 पे महाराष्ट्र हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश। अगला है ज्वार, महाराष्ट्र कर्नाटक। तूर ये दाल अरहर, ये है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। कपास गुजरात महाराष्ट्र, कपास हमेशा इन दोनों में रहता है। मैं आप जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ बताते चल रहे हैं। सरसों राजस्थान हरियाणा। गेहूँ उत्तर प्रदेश पंजाब। मूंगफली गुजरात राजस्थान। सोयाबीन मध्य प्रदेश, ये एक छत्रराज कर रहा है और यही करता रहेगा। नंबर 2 पे महाराष्ट्र। नारियल केरल कर्नाटक। काजू महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश।
काली मिर्च केरल कर्नाटक, और बाजरा राजस्थान उत्तर प्रदेश। अब जरा काली मिर्च को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत में अंग्रेज़ों को घुसने का, फारसियों को घुसने का अवसर देने वाला कोई अगर था उत्पाद तो वो काली मिर्च ही थी। क्यों? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, अब नोट कर लीजिए, यह नवीनतम आंकड़े हैं जो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से लिए गए हैं, इसलिए इन पर डाउट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए, परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए तापमान होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपको रोज़ तैयार कराए जाते हैं, कुछ तो यार अच्छा से कर लो भाई। निकेश दस्त से दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। आपको मुंह बनाने का तरीका मैंने सिखाया था, नी ऊ ऊ उत्तल लेंस, दोनों में मुंह बाहर जाएगा और दोनों जिसमें एक जैसा मुंह बने उनको सेट कर लीजिए। कार चलाते समय पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश नीला प्रदर्शित होता है। आकाश नीला हमें क्यों दिखाई देता है? तो आपको अच्छे से पता है, वायु कणों के सूर्य की किरणें विकिरणित होने के कारण, या यूँ कहने विकिरणन के कारण। सूर्य की किरणों में कम तरंग दैर्ध्य वाली बैंगनी और नीली किरणों का प्रकीर्णन धूल कणों के कारण सर्वाधिक होता है, अतः आकाश नीला दिखाई देता है। 3 मूल रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। ध्यान से सुन लीजिएगा, नीला, हरा, लाल ही प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग नहीं होता। दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है? तो आपको अच्छे से पता है, लाल रंग का। और यही कारण है रेलवे में इसका उपयोग किया था सिग्नल के रूप में। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाने लगता है, क्यों? जरा बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी कठिनाई होती है? तो जब दूर हो तो पास, पास हो तो दूर, तो पास की वस्तु देखने में दिक्कत होती है। प्रकाश की गति होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, आज का देश कौन सा है? कुवैत। जो भी लोग मेहनत करके इसको तैयार कर रहे हैं, उनकी मेहनत देखिए, कितना वो मेहनत करके कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस तरह कन्वर्ट करके और आप तक पहुंचाते हैं। मेहनत करने वालों को कम से कम एक बार आप भी ध्यान रखा करें। ये सारे काम प्रभात बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि वो इस चीज़ को बड़े ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। मुद्रा कुवैती दिनार। अमीर सबाह अल अहमद अल जाबेर, ये वहाँ के अमीर हैं। प्रधानमंत्री हैं नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबाह। देखिए, इनको रटने का तरीका समझ लीजिए। अमीर हैं जाबेर, प्रधानमंत्री हैं अल सबाह, अलग अलग तरह के तरीके। महाद्वीप एशिया। राष्ट्रभाषा अरबी। जनसंख्या में स्थान 137वां। जीडीपी में स्थान 58वां। क्षेत्रफल में स्थान 157वां। और राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने ये उपस्थित है। चलिए, आज के अभ्यास के लिए प्रश्न ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, मैं भेरी फूटने में देर नहीं लगेगी। हाल ही में रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाना किमुरा का निधन हुआ, वो किस देश से संबंधित है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अगर आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब नहीं देंगे तो आपको फिर हम आपको अच्छे से जवाब देंगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। चीटिंग मत करिए, ईमानदारी से अपना काम करिए और हमें करके जवाब दीजिए। ये आज का था अपना हैंडसम टाइप का सेशन, और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और हमें जवाब देंगे कमेंट्स बॉक्स में। और सर को ये विश्वास दिलाए रखा करिए कि सर आप आगे चलिए, हम आपका हमेशा समर्थन करने को तैयार हैं। आप हमें जो राह दिखाएंगे हम चलने को तैयार हैं। अरे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा तो हम और आपको अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको फ़ायदा होगा। हम जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ तथ्य ला सकते हैं लाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आज इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतर तरीके स्वस्थ होंगे। घर पे ही रहिए, बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही क्रिटिकल समय है, यही समय है बचाने का। इस जून में आप अपने आप को घर में रखिए। 2 फायदे होंगे, एक तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, दूसरा आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। सोचने का अवसर अच्छा है। पेड़ की छाँव में बैठिए, कहीं दरवाजे बैठिए, छत पे बैठिए और सोचिए आपको जीवन किस लिए मिला है। इसीलिए कि आप कुछ करके जिए और मर जाएं, या एक बेहतर जीवन जीकर इस दुनिया से चला जाए। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कल नई बिंदुओं के साथ, नए तथ्यों के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।